कल देर रात एक बार फिर हिमालय के नीचे हाहाकार का सिग्नल मिला। शुक्रवार की रात हिमाचल में धरती हिली। कांगड़ा और उसके आसपास के इलाकों में करीब रात 11:20 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र कांगड़ा में ही था, लेकिन फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है और इन झटकों को धर्मशाला, पालमपुर, ज्वालामुखी तक महसूस किए गए और रेक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता को 4.5 बताया जा रहा है। और ये दूसरी या तीसरी बार है जब हिमालय और इसके आसपास के इलाकों में लगातार हल्के झटके महसूस होते रहे। हिमाचल में फिर दहशत की तरंगे, तेज झटकों से कांपा कांगड़ा, बार बार हिल रहा है हिमालय। 4 दिनों में भूकंप के 2 झटके। रात के करीब 11:20 का वक्त रहा होगा। हिमाचल के कांगड़ा में लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी भूकंप की तरंगे धरती का सीना चीरकर बाहर निकलने लगी और घर मकान हिलने लगे। भूकंप का झटका इतना जोरदार था कि चंद सेकंड में ही दहशत की दस्तक दे गया। गहरी नींद में सो रहे लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। काफी झटका आया, ऐसा लगा कि मकान गिरने वाला है और सभी लोग, सभी बच्चे, सभी महिलाएं बाहर निकली है और हम इस वक्त इस ग्राउंड में बैठे हुए हैं और लोग सभी घरों के ऊपर खड़े हैं और सभी लोग परेशान हैं और हम काफी परेशान हैं और काफी खतरनाक भूकंप यहाँ पे आया है। दहशत की तरंगे थमी और धरती का हिलना रुका तो पता चला रिक्टर स्केल पर 4.5 थी भूकंप की तीव्रता और कांगड़ा में ही था भूकंप का केंद्र। कांगड़ा और आसपास के इलाकों में आया भूकंप का झटका जोरदार था, लेकिन जानमाल के कोई नुकसान की खबर नहीं आई। वजह शायद ये रही कि धरती की सतह से 10 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। हम आपको बता दें कि जिस कांगड़ा इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए वो भूकंप के लिहाज से सबसे खतरनाक यानी सिस्मिक जोन 5 में है। मतलब ये कि 8 से ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप इलाके में कभी भी तबाही मचा सकता है। आज तक ब्यूरो। पिछले कुछ दिनों से लगातार हिल रहा है हिमालय में 4 दिनों में ये दूसरा भूकंप है। ऐसे में सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि कहीं भूकंप का, ये बड़े भूकंप का कहीं ये ट्रेलर तो नहीं। दरअसल हाल में एनडीएमए ने हिमाचल सरकार को आगाह किया है कि पहाड़ों पर कभी भी बड़ा भूकंप दस्तक दे सकता है और अगर ऐसा होता है तो बड़ी तबाही मच सकती है। बार बार क्यों कांप रहा है हिमाचल? बार बार क्यों हिल रहा है हिमालय? कहीं ये हाहाकार की आहट तो नहीं? कहीं ये महाभूकंप की दस्तक तो नहीं? महज 4 दिनों पहले 5.1 तीव्रता वाले भूकंप से कांप उठे थे हिमाचल प्रदेश के कई इलाके और एक बार फिर हिमालय के नीचे से निकलती तरंगों ने दहशत का सिग्नल दे दिया। इस बार धरती उसी जगह हिली है जहां करीब 100 साल पहले भूकंप के झटकों ने जमकर तबाही मचाई थी। जी हां, करीब 100 साल पहले कांगड़ा में धरती के भीतर से निकली तरंगों ने हजारों जिंदगियां लील ली थी। साल 1905 में हिमाचल प्रदेश महाभूकंप की मार झेल चुका है। तबाही की तरंगों ने जमकर उत्पात मचाया था। सिर्फ कांगड़ा में भूकंप ने 20,000 लोगों को बेमौत मार दिया था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या शनिवार की रात कांगड़ा में आया भूकंप किसी बड़े खतरे की आहट तो नहीं? कहीं हिमाचल में महाभूकंप का खतरा तो नहीं मंडरा रहा? महाभूकंप से हिलेगा हिमाचल प्रदेश। सुंदरनगर में सबसे बड़ा खतरा। धर्मशाला में हिलेगी धरती। शिमला में भूकंप से मचेगी महातबाही। जी हाँ, हिमाचल में 100 साल के बाद एक बार फिर महाभूकंप आने का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो महाभूकंप जिससे करीब 1 लाख लोग मारे जा सकते हैं। वो महाभूकंप जिसकी जद में है पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश। चौंका देने वाला ये खुलासा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम ने किया है। दरअसल भूकंप वैज्ञानिकों को हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के गर्भ में पल रहे खतरे की भनक लग चुकी है। किसी भी वक्त हिमाचल प्रदेश में महाभूकंप आ सकता है। शिमला, सुंदरनगर और धर्मशाला में महाभूकंप सबसे ज्यादा तबाही मचा सकता है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है और यहाँ के कई इलाके सिस्मिक जोन में आते हैं। ऐसे में अगर यहाँ महाभूकंप आया तो तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। सुंदरनगर में एपिसेंटर दिखाकर कहा है कि एक भूकंप अगर आता है तो झटका अगर 1 मिनट से भी कम होता है तो 1 लाख लोगों की मृत्यु होने की आशंका की जा रही है।
महाभूकंप का खतरा देखते हुए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने हिमाचल प्रदेश सरकार को चेतावनी दे दी है। भूकंप से मचने वाली तबाही की सबसे बड़ी वजह है पहाड़ी इलाकों में बने मकानों के ढांचे। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये इमारतें भूकंप के झटकों को नहीं झेल सकती। अगर शिमला की बात करें तो यहाँ 3 लाख की आबादी है, जबकि लोग जिन मकानों में रह रहे हैं वो भूकंप रोधी नहीं हैं। ऐसे में अगर महाभूकंप आया तो महाविनाश को रोकना असंभव होगा। तो अलर्ट मानी सरकार अलर्ट है। हाँ, सरकार बिल्कुल अलर्ट है और हम हर वक्त ये चेतावनी लोगों को सचेत कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा घट सकता है, आप संभल कर रहिए, संभल कर चलिए, ऐसा भवन का निर्माण ना करिए। पर फिर भी अगर कोई व्यक्ति करता है और आजकल छुप छुप के करता है या कोई गलत करता है तो उसका परिणाम तो सब होगा। जानकार मानते हैं कि हर 100 साल में एक बार महाभूकंप आता है। साल 1905 के महाभूकंप के 100 साल पूरे हो चुके हैं। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि हिमाचल में सिर्फ महाभूकंप का खतरा ही नहीं मंडरा रहा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में भी ग्लेशियर झीलों के फटने का खतरा मंडरा रहा है। अभी किन्नौर में आई महा तबाही ये आहट सुना रही है कि नहीं संभले तो आने वाले दिन और बुरे हो सकते हैं। हिमाचल में 249 ग्लेशियर झीलें हैं, जिनमें 11 ऐसी हैं जो कभी भी फट सकती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि तेजी से पिघलते ग्लेशियर्स के चलते बनी ये झीलें जल प्रलय को जन्म दे सकती हैं। जाहिर है कुदरत हिमाचल पर हाहाकार मचाने को बेताब बैठी है। आज तक ब्यूरो।